आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लिमिट्स। ठीक है, ये कैलकुलस का एक पार्ट है। तो मीनिंग ऑफ, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ टेंस टू। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो देखते हैं, वो टर्म है एक्स टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट। एक मिनट देखिए, ये जो हमने लिखा है एक्स टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट, ये जो हमारा टर्म है इसको ऐसा पढ़ा जाता है एक्स टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट। हमें क्या पढ़ना है? टेंस टू। ठीक है, तो ये जो सिंबल है इसको हम टेंस टू पढ़ते हैं। ये एक्स हो गया, ये ए हो गया, और ये जो माइनस का सिंबल दिख रहा है इसको यहाँ पे लेफ्ट और राइट बोलते हैं, यहाँ माइनस नहीं बोलेंगे। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? एक्स टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है कि x जो होगा वो बहुत ही क्लोज होगा, वेरी वेरी क्लोज टू a, बट इट इज ऑलवेज लेस देन a। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेंस टू का मीनिंग समझना था। तो x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट का मीनिंग हुआ कि x का वैल्यू a के बहुत ही नज़दीक है लेकिन a से कम है, और इसको क्या पढ़ने वाले हैं? x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसको क्या पढ़ने वाले हैं? x टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट। दूसरा जो टर्म इसमें आता है वो टर्म है एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट। ठीक है, ये तो टेंस टू का सिंबल है, प्लस को यहाँ क्या बोल रहे हैं? राइट। तो ये क्या हो गया हमारा? एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट। ठीक है, इसको क्या पढ़ने वाले हैं? एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक्स का वैल्यू जो है ए के बहुत ही नज़दीक है। एक्स इज़ वेरी वेरी क्लोज टू ए बट इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए। ठीक है, एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो ए के बहुत ही नज़दीक होगा लेकिन हमेशा ए से बड़ा होगा। और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि एक्स का वैल्यू ए के वेरी वेरी क्लोज होगा लेकिन एक्स का वैल्यू हमेशा ए से कम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट। मेन हमें दोनों का मीनिंग याद रखना है कि इसको क्या पढ़ेंगे, इस ये क्या मीनिंग हुआ कि एक्स का वैल्यू ए के बहुत ही नज़दीक है लेकिन ए से कम है। इसका क्या मीनिंग हुआ? एक्स का वैल्यू ए के नज़दीक है लेकिन ए से बड़ा है। अब जो तीसरा टर्म आता है वो तीसरा टर्म है एक्स टेंस टू ए। इसमें लेफ्ट और राइट दोनों नहीं है, सिर्फ एक्स टेंस टू ए। तो एक्स टेंस टू ए का मतलब होता है कि x का वैल्यू जो है a के बहुत ही क्लोज है लेकिन ये कभी भी a के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, x इज वेरी वेरी क्लोज टू a बट इट इज नेवर इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ पे क्या बढ़ा था? x का वैल्यू a के नज़दीक है लेकिन a से क्या होगा? कम होगा। यहाँ x का वैल्यू जो है a के बहुत ही नज़दीक है लेकिन a से हमेशा बड़ा होगा। और ये क्या हो गया? x टेंस टू a, मतलब x का वैल्यू जो है a के बहुत ही नज़दीक होगा लेकिन a के इक्वल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो, इसको क्या पढ़ेंगे? x टेंस टू a। अब इसमें दूसरा टर्म जो आता है, दूसरा टर्म आता है यहाँ पे मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी। तो इसमें जो पहला टर्म हम लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका जो मीनिंग है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको अब हम लोग पढ़ सकते हैं। ये क्या है? एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब होगा कि एक्स का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर हाउ एवर इट इज लार्ज। मतलब एक्स का वैल्यू जो होगा टेंस टू इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी के बारे में हम जानते हैं कि सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है। तो एक्स जो होगा इट इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर हाउ एवर इट इज लार्ज। मतलब एक्स का वैल्यू सारे पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। इसमें दूसरा टर्म आता है एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे इसका मीनिंग था उसी तरह इसका भी मीनिंग है कि x जो होगा x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी या x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी का मीनिंग है x इज लेस देन एनी निगेटिव नंबर। x इज लेस देन एनी निगेटिव नंबर हाउ एवर इट इज स्मॉल। मतलब ये कितना भी छोटा हो, x जो है कितना भी छोटा होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से छोटा नहीं हो सकता। जिस तरह से x जो है यहाँ कितना भी बड़ा होगा, x को हम इन्फिनिटी के नज़दीक ले जा रहे हैं तो x कितना भी बड़ा होगा लेकिन इन्फिनिटी से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको क्या पढ़ा था? x इज ग्रेटर देन एनी
एनी पॉजिटिव नंबर हाउएवर इट इज़ लार्ज, और यहाँ क्या पर है एक्स इज लेस देन एनी निगेटिव नंबर हाउएवर इट इज़ स्मॉल, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा किसी भी निगेटिव नंबर से छोटा होगा चाहे वो कितना भी छोटा हो। तो अभी हमने दो टर्म देखे कि टेंस टू का मीनिंग हम लोग कैसे समझते हैं, इसका क्या मीनिंग हुआ, एक्स का जो होगा ए के बहुत ही नज़दीक होगा लेकिन ए से हमेशा छोटा होगा, एक्स जो होगा ए के बहुत ही नज़दीक होगा लेकिन हमेशा ए से बड़ा होगा। इसका क्या मीनिंग था, एक्स टेंस टू ए का मतलब हुआ एक्स जो होगा ए के बहुत ही क्लोज होगा लेकिन कभी भी ए के इक्वल नहीं होगा। इन्फिनिटी का मीनिंग देखा, इन्फिनिटी में क्या देखा कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, एक्स जो होगा ग्रेटर कोई भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। और इसका क्या मीनिंग देखा, एक्स जो होगा कोई भी निगेटिव नंबर से छोटा होगा चाहे वो कितना भी छोटा हो। अब कुछ इन्फिनिटी के प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देख लेते हैं। इन्फिनिटी के प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है कि इन्फिनिटी में अगर कोई रियल नंबर ऐड करते हैं, एक्स क्या है हमारा कोई रियल नंबर है, तो इन्फिनिटी में कोई रियल नंबर ऐड करने पे भी इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी में कोई रियल नंबर माइनस करने पे भी इन्फिनिटी होता है, ये याद रखना है। क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में हम क्या जानते हैं कि इन्फिनिटी जो है सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है, इसमें एक्स कोई भी वैल्यू ले लो 1 2 3 4 5, तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि समुद्र में इसमें एक बाल्टी पानी अगर हम डाल देते हैं तो क्या समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, नहीं। तो वही इन्फिनिटी क्या है सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है, उसमें अगर हम एक्स ऐड करें या एक्स माइनस करें इन्फिनिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा होता है कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर है और ये इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कभी नहीं होता, ये इन्फिनिटी ही होता है। तीसरा कि इन्फिनिटी में से अगर हम इन्फिनिटी को माइनस करें तो ये कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करके हम लोग जीरो कर देंगे। चौथा प्रॉपर्टी है कि इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करें तो ये इन्फिनिटी स्क्वायर नहीं होगा, ये इन्फिनिटी ही होगा। पांचवा कि अगर इन्फिनिटी में हम माइनस इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। छठा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो कि माइनस इन्फिनिटी में हम इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करें तो भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। सातवां प्रॉपर्टीज है कि माइनस इन्फिनिटी में अगर माइनस इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करें तो हम लोग जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बस साइन है ये, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक है। आठवां जो प्रॉपर्टी है इसका कि अगर हम इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये कभी भी वन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी को कट कर दिया और वैल्यू हमारा वन आ गया। नम्मा प्रॉपर्टी है कि अगर इन्फिनिटी के पावर में इन्फिनिटी ले तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी ही होता है, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, इसके पावर में कितना भी बड़ा नंबर ले वो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। एक जो हमारा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करते हैं कि अगर x कोई रियल नंबर है उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, x क्या हमारा कोई भी रियल नंबर है उसको अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा जीरो आता है। अब इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर इन्फिनिटी में कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू जो है जीरो से बड़ा है, तीन केस हो सकता है, x का वैल्यू जीरो की इक्वल है या x का वैल्यू जीरो से कम है। अगर जीरो से बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ इन्फिनिटी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी आएगा। जीरो लेंगे तो इन्फिनिटी में से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा जीरो, और जीरो से कम -1 -2 कोई भी वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है 12 नंबर में, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इन्फिनिटी टू दी पावर एक्स कोई रियल नंबर है, इन्फिनिटी के पावर में लेंगे तो वैल्यू क्या होगा। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ भी तीन केस हो सकते हैं, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, एक्स इक्वल टू जीरो हो और एक्स लेस देन जीरो हो। अगर जीरो से बड़ा मतलब 1 लेते हैं 2 लेते हैं, मान लो कि इन्फिनिटी पे पावर 2 मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर, तो इसका सबको पता है वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी। अगर जीरो लेते हैं इन्फिनिटी किसी भी नंबर के पावर में जीरो लेते हैं हम वैल्यू क्या जानते हैं 1 होता है। और जीरो से कम लेते हैं इन्फिनिटी के पावर में, मान लो कि -2 लेते हैं, क्या लेते हैं -2 एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये क्या हो जाएगा
1/∞²। 1/∞² कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। 1/∞, अभी हम जानते हैं कोई भी पॉजिटिव नंबर को, रियल नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें आंसर क्या आता है, 0। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 0।